फ्रेंड, माय नेम इज कमलदीप सिंह निज्जर और हमारा जो आज का टॉपिक है वो काफी इंपॉर्टेंट है। आज हम करने वाले हैं बेसिस एंड डायमेंशन की एक बहुत ही बेहतरीन थ्योरम, दैट इज एग्जिस्टेंस थ्योरम। और उससे पहले हम एक डेफिनेशन करते हैं जहां पर फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस क्या होती है, दैट इज फाइनाइट डायमेंशनल और फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस क्या होती है। तो उसकी डेफिनेशन देखते हैं कि अ वेक्टर स्पेस बी ऑफ एफ, दैट इज फील्ड हमारे पास क्या एफ है, दैट इज एनी रियल नंबर हो सकता है और सबसेट ऑफ रियल नंबर। सो वेक्टर स्पेस इज कॉल्ड फाइनाइट डायमेंशनल, और इसको हम कह सकते हैं फाइनाइटली जनरेटर। किसी वेक्टर को आप फाइनाइटली जनरेट तब कर सकते हैं इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट ए फाइनाइट सबसेट एस ऑफ बी such that linear span of s is equal to b। तो जहां पर हम किसी भी वेक्टर स्पेस को फाइनाइटली जनरेटेड कहने का मीनिंग क्या है, आप जहां से ही समझ आइए। फाइनाइट जनरेटेड में हमारे पास कोई उसका एक फाइनाइट सबसेट होगा जो उसको जनरेट कर पाएगा। फिर से सुनिए, कोई वेक्टर स्पेस जिसके पास उसका एक फाइनाइट सबसेट है और वो फाइनाइट सबसेट जो है उसको जनरेट कर रहा है, दैट इज दैट फाइनाइट सेट इज जनरेटर ऑफ द गिवन वेक्टर स्पेस। सो उस वेक्टर स्पेस को हम बोलते हैं फाइनाइट डायमेंशनल और फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस, दैट इज अ लीनियर स्पैन ऑफ एस गिव अस बी। दैट इज एस में जितने भी फाइनाइट हमारे पास वेक्टर होंगे उन सभी की लीनियर कॉम्बिनेशन जब हम लेंगे, ऑल पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशंस, तो वो हमें पूरे का पूरा बी जनरेट करके दे देगी। तो ऐसी वेक्टर स्पेस जिसके पास एक फाइनाइट जनरेटर है उसको मैं बोलूंगा फाइनाइटली जनरेटर। तो पहले जी डेफिनेशन माइंड में सेट कर लो। जहां पर फाइनाइटली जनरेटर बोला है, जहां पर एस के ऊपर जे कंडीशन नहीं है कि जे कैसा है, जे लीनियर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, जे ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। सिंपल जे फाइनाइट सबसेट होना चाहिए और साथ में जनरेटर यदि है तो उसको हम बेसिस को बोल सकते हैं, वेक्टर स्पेस को बोल सकते हैं सिंपली फाइनाइट डायमेंशन। तो जो थ्योरम है हमारे पास वो क्या है, वो अभी इसका जो मैंने बोला ना, जहां पर एल आई और एल डी की कंडीशन नहीं है उसी के बेस पर हमारी थ्योरम आती है। फर्स्ट एक प्यारी सी स्माइल हो जाए आपके फेस पर और उससे आगे स्टार्ट करते हैं। स्टेट एंड प्रूफ ऐसे एग्जाम में आता है, स्टेट एंड प्रूफ एग्जिस्टेंस थ्योरम। एग्जिस्टेंस थ्योरम की स्टेटमेंट हमारे पास क्या है कि हमारे पास है प्रूव दैट देयर एग्जिस्ट अ बेसिस फॉर ईच फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस। वो बोल रहे हैं कि यदि आपके पास कोई फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस है तो उसके पास एक बेसिस जो है वो एवरी टाइम होगी। तो देयर एग्जिस्ट अ बेसिस फॉर ईच, हर एक फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस के पास उसकी खुद की बेसिस होती है। ये हमने यहां पर प्रूव करना है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे पास थ्योरम की स्टेटमेंट। प्रूफ कैसे करना, स्माइल के साथ कुछ भी याद नहीं करेंगे, धीरे धीरे अपने आप हम देखते हैं हमारे पास होगा क्या। मान लो एग्जाम में हम बैठ चुके हैं और जहां पर भी आप बैठे अभी भी आप अपनी नोटबुक ले सकते हो। पॉइंट देखिए हमने कहां से पिक करने हैं, इसको प्रूफ कैसे करना है। तो प्रूफ में हम क्या करेंगे, ये स्टेटमेंट हमने लिख दी, हमारे पास गिवन क्या है, डाटा क्या है, कहां से हम यूज करने वाले हो। मान लो आपको ये डेफिनेशन आती है और ये आपकी स्टेटमेंट है, तो स्टेप क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, मेरे को गिवन है फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस। तो यदि मेरे को इसकी डेफिनेशन आती तो यहीं से हम उठा लेते हैं। तो हमारे पास क्या है, हमने लेट कर लेना है एक फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस। सो लेट कर लिया बीएफ फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस। और जैसे मैंने ये लाइन लिखी तो तब नेक्स्ट क्या होगा, जैसे मैंने फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस लिखी तो ये डेफिनेशन आप यहां पर लिख दे कि कोई भी स्पेस को हम फाइनाइट तब कहते हैं जब वहां पर कोई ना कोई फाइनाइट सबसेट होता है। तो उसके बाद मैंने जैसे लाइन लिखी तो नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट क्या होगा, सो बाय डेफिनेशन ऑफ दिस स्पेस देयर एग्जिस्ट अ फाइनाइट सबसेट एस होगा हमारे पास, जिसमें मैंने कुछ फाइनाइट वेक्टर्स पिक किए हैं b1 b2 bn, किसका b का, और सच दैट ये सेट हमारे पास क्या है, जनरेटर ऑफ बी, सच दैट ls इज इक्वल टू बी। ध्यान से देखना, जहां तक ध्यान से जैसा आप यहां पर फोकस करिए, हमने अभी तक क्या किया, हमने सिर्फ डेफिनेशन लिखी, जो गिवन था उसको लिखते साथ डेफिनेशन अप्लाई कर दी। अब नेक्स्ट क्या करना है वो देखते हैं हमारे पास। अब जब हमने एस को डिफाइन किया तो आप एक माइंड में आपके थॉट आनी चाहिए कि जब मैं वेक्टर जहां पर लिख रहा हूं तो मैं कौन से वेक्टर उठाऊं, क्या मेरे सारे के सारे नॉन जीरो होने चाहिए, जहां कुछ जीरो वेक्टर को भी मैं ऐड कर सकता हूं। यहां पर ध्यान से देखिए, एस हमारे पास वो कलेक्शन है जिनकी लीनियर कॉम्बिनेशन आपको बी देगी। और हमें पता है कि जब हम लीनियर कॉम्बिनेशन वेक्टर की करते हैं तो उसमें यदि आप जीरो वेक्टर ऐड कर देते हो तो वो जीरो वेक्टर उस लीनियर कॉम्बिनेशन को कोई भी फर्क नहीं पड़ता, मतलब कोई भी फर्क नहीं पा पाता, वहां पर कुछ भी ऐसे कह सकते हैं। लाइक 1 + 0 1 होता, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम जहां पर जीरो वेक्टर को लिखने की हमें कोई भी आवश्यकता नहीं, हम उसको स्किप कर सकते हैं, बिकॉज वो कंबाइन होके कुछ भी नहीं देगा, जो जी वेक्टर देंगे वही आंसर आने वाला। सो वी हैव नो नीड टू राइट जीरो वेक्टर हियर। तो इसका मीनिंग क्या होगा, हमारे b1 से लेकर bn ऑल वेक्टर्स आर नॉन जीरो। उसको लाइन में कैसे लिखना है जहां पर देख लेते हैं, ठीक है।
सो एज कंट्रीब्यूशन ऑफ जीरो वेक्टर, ये भी हमारा थॉट है, ये यहाँ से कोई क्रैमिंग नहीं है, हमने जहाँ पर लिखे थे तो हमें जहाँ पर एक बार क्रॉस चेक करना था कि हम कौन से उठा रहे हैं, नॉन जीरो या जीरो भी जहाँ पर आएगा, ये एक थॉट आ सकता था हमारे माइंड में, ठीक है। सो एज कंट्रीब्यूशन ऑफ जीरो वेक्टर इन एनी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर, आप कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन कर लो, उसमें जीरो वेक्टर की कंट्रीब्यूशन क्या होती है, जीरो होती, कुछ नहीं होती, वो कंट्रीब्यूट कुछ नहीं करता। ऐसा नहीं होता कि आप जीरो वेक्टर के बिना किसी को फॉर्म नहीं कर पाते, है ना। जीरो वेक्टर के बिना सारे वेक्टर्स को आप फॉर्म कर सकते, उसकी वहां पर आवश्यकता नहीं होती हमारे पास। सो ऑल वेक्टर्स इन एस आर नॉन जीरो, हम जहां पर पिक करेंगे। तो ऐसा करने के बाद नेक्स्ट थॉट क्या आएगा, अभी आपको करना है बेसिस शो करना। अरे बेसिस शो करना है, बेसिस क्या डेफिनेशन होती है, किसी सेट को हम, तो बेसिस भी एक सबसेट होती है गिवन वेक्टर स्पेस का, और उसको हम कब कहते हैं कि दैट इट इज अ बेसिक, नंबर वन दैट सेट मस्ट बी अ लीनियर इंडिपेंडेंट, एंड नंबर टू वो साथ में जनरेटर भी होना चाहिए। अभी एस तो मेरा जनरेटर है, इसका मीनिंग हमारा काम क्या है, हमें चेक करना है क्या जी एल आई है, यदि ये एल आई होगा फिर तो बेसिस होगा। तो यही हमारा नेक्स्ट थॉट होना चाहिए। सो सिंस एस इज अ सबसेट ऑफ बी है, सो एस के पास टू ऑप्शंस हो गए, आइदर जो इन्होंने वेक्टर ने पिक किए है तो वो कलेक्शन आइदर लीनियर इंडिपेंडेंट हो सकती है और एलडी हो सकती है, ठीक है जी, हमारे पास टू चॉइसेस है। यदि हमारी फर्स्ट चॉइस यहाँ पर फिल होती है कि इफ एस इज अ लीनियर इंडिपेंडेंट आ जाते हैं, अब ध्यान से देखना, एल लीनियर इंडिपेंडेंट और साथ में जनरेटर है, तो इसका मीनिंग एस इटसेल्फ क्या बन जाएगा, बेसिस बन जाएगा। सो एस इज अ बेसिस ऑफ बी एस, और यहाँ पर रिजल्ट हमारा प्रूव हो गया और हम यहाँ पर खुश हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे पास एल आई होगा, जो श्योरिटी तो नहीं है, लेकिन यदि हमारे पास एलईडी हो जाएगा तब हम क्या करेंगे, उसको नेक्स्ट हम मूव करते हैं। पॉज करें, जहां पर लिखिए और अभी इसको लाइक कर दीजिए, एक लाइक और एक हल्का सा कमेंट वो आप कर सकते हैं, यदि जहां पर हम मेहनत कर रहे हैं तो आप इतना जरूर कर दीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट इफ एस इज एल डी, पहले हमने बात की कि यदि एस हमारे पास एल आई होगा तो वो बेसिस बन जाएगा, लेकिन सेकंड जो हमारे पास चांस है वो भी 50% हो, तो उसके ऊपर वर्क करते हैं। इफ एस इज लीनियरली डिपेंडेंट, यदि एस लीनियरली डिपेंडेंट हुआ तो भूल जाइए एस तो बेसिस नहीं होने वाला। अब हम क्या करेंगे, तो यदि आपके पास एस लीनियर इंडिपेंडेंट सेट है, इसका मीनिंग क्या होगा, उसके अंदर जो वेक्टर्स है वो डिपेंड कर रहे होंगे, इसका मीनिंग जो उसके अंदर वेक्टर है उनके अंदर वेक्टर्स में कोई ना कोई डिपेंडेंस होगी। इसका मीनिंग कम से कम एक ऐसा वेक्टर जरूर वहां पर होगा जो अपने प्रोसीडिंग जो उसके बैक वाले एलिमेंट है उनके ऊपर डिपेंड करेगा। फिर से सुनिए, यदि एस आपका एलडी है, इसका मीनिंग कम से कम एक वेक्टर तो ऐसा जरूर होगा जिसको हम लिख पाएंगे एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द रिमेनिंग जो वहां पर वेक्टर्स को फॉलो करते हैं, उनकी कॉम्बिनेशन में एक कम से कम वहां पर जरूर होगा, तो उसी को हम फॉलो करते हैं। और उसको कैसे करना आगे देखते हैं साथ साथ में। इफ एस इज एलडी है तो देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन, तो जो वन होगा मान लो वो हमारे पास बी आई है जो कि एस का ही मेंबर होगा, एस में कोई एक कम से कम होगा, तो मान लेते हैं बी आई बिलोंग्स टू एस, और सच दैट यदि बी आई हमारे पास क्या है, अब हमने बोला है कि एस का लीनियर डिपेंडेंस का मतलब बी आई एक तरह से डिपेंडेंट होगा, किसके ऊपर होगा, सच दैट बी आई इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ प्रीसीडिंग वेक्टर, दैट इज बी आई जो इसके बैक वाले वेक्टर्स हैं उनके ऊपर डिपेंड करेगा, मीनिंग उनकी लीनियर कॉम्बिनेशन से हम बी आई को जनरेट कर पाएंगे। सो दैट इज बी आई इज इक्वल टू V1 V1, जहां पर V2 V2 हमने जहां पर V1 V2 ये वाली स्केलर यूज कर लें, i-1 तक है, तो जो इनको फॉलो करता है उनकी लीनियर कॉम्बिनेशन से हम लिख पाएंगे, ठीक है। तो यदि आपके पास कोई एक वेक्टर भी डिपेंडेंट आ गया तो उस कलेक्शन को हम बोलते हैं लीनियरली डिपेंडेंट सेट, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो स्केलर यूज करने वो एफ से, तो इसको मार्क कर लो 2। जहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि यदि डिपेंडेंट हो गए तो कोई ना कोई वेक्टर होगा, उस वेक्टर को उठाएंगे, और पता है कि ये डिपेंडेंट तो जो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द रिमेनिंग जो वहां पर उसको प्रीसीडिंग वेक्टर्स है उनकी कॉम्बिनेशन होगी। तो जहां तक हमारी कोई क्रैमिंग नहीं, आप लिख कमेंट बॉक्स में लिखे कि जैसर का मीनिंग मुझे हुआ कि हाँ जहां तक कोई क्रैमिंग नहीं है हमारे पास, हम E2 पर जो हमने डेफिनेशन की है डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस उन्हीं के ऊपर वर्क कर रहे हैं हमारे पास, ठीक है। अब हमारा जो मानना है, तो मैंने अभी आपको बोला कि कम से कम एक होगा, मेरे माइंड में आया कि यार ये सिर्फ बी आई ही डिपेंड करेगा, यदि मैं इसी को खत्म कर दूं तो जो रिमेनिंग सेट होगा वो शायद एल आई बन जाए, ठीक है। मान लो कि आपके पास 10 वेक्टर थे, उनमें से एक वेक्टर डिपेंड करा, तो उस डिपेंडेंस वाले को निकाल कर बाहर फेंक दे, और रिमेनिंग के जो 9 है उसको चेक करेंगे क्या जी एल आई है और एल डी है। तो समझ में आ रही है अब हमें क्या बात करनी है। तो अब हमने जो उसको निकाल दिया, तो जो न्यू कलेक्शन आ गई उसको हमने एक न्यू सेट मान लिया। तो नाउ वी कंसीडर S1 व्हिच इज इक्वल टू व्हाट,
जहां पर बाकी तो सारे एलिमेंट जो होंगे वो एस वाले होंगे, लेकिन बी आई नहीं होगा। तो बी वन बी टू बी आई माइनस वन, बी आई को स्किप कर दिया, काट दिया, जहां पर आई प्लस वन, जहां पर आई प्लस टू और बी एन। तो ये हमने एक न्यू कलेक्शन ली, और जैसे ये न्यू कलेक्शन ली तो हमारा क्या काम होगा, हमने इसके ऊपर काम करना। तो सबसे पहले यदि आप बेसिस करेंगे तो बेसिस के लिए आपका ये जनरेटर होना चाहिए। तो पहले हम इसको जनरेटर चेक कर लेते हैं कि क्या ये जनरेटर है। जनरेटर होगा, फिर हम उसको, बिकॉज एस तो जनरेटर था लेकिन आपने एक एलिमेंट वहां से कम किया, क्या वो रिमेनिंग जनरेटर है या नहीं, पहले उसको कंफर्म कर लेते हैं यहां पर। तो बी शैल शो करेंगे कि एल एस वन इज इक्वल टू बी, मीनिंग इसकी लीनियर स्पैन भी बी के इक्वल है। दैट इज यदि इसकी लीनियर स्पैन बी के इक्वल हो तो ये हमारे पास जनरेटर हो जाएगा, और उसके बाद हम एल आई और एल डी चेक करेंगे। अभी इसको शो करना है तो कैसे कर सकते हैं, जब आप दो सेट को इक्वल करते तो आपको क्या करना होता है, फर्स्ट को सेकंड का सबसेट और सेकंड को फर्स्ट का सबसेट हम करते हैं इन फॉर्म ऑफ सेट। तो हम उसी के ऊपर काम करेंगे। हमें पता है कि S1 में हमने एक एलिमेंट उड़ा दिया है, जहां पर हमने खत्म कर दिया। तो S1 ऑब्वियसली सबसेट ऑफ S है, इसको कहीं से नहीं लिया गया, इसको S में से लिया गया है, ठीक है। अब यदि इसमें 10 एलिमेंट और 10 एलिमेंट की लीनियर कॉम्बिनेशन आपको ज्यादा आंसर देगी एज कंपेयर टू लाइन 9 जो हमारे पास है, जहां पर एक खत्म कर दिया मैंने, एग्जांपल की ले रहे हैं हम, और 9 की जो लीनियर कॉम्बिनेशन होगी वो आपको कम आंसर देगी। तो इसका मीनिंग इसकी लीनियर स्पैन का जो सेट होगा वो कम होगा, मीनिंग वो सबसेट होगा एल ऑफ एस का, और एल एस तो हमारे पास बी था कोई वेक्टर स्पेस। तो इसका मीनिंग हमारे पास क्या आ चुका है, एल एस वन इज सबसेट ऑफ बी, दैट इज मार्क इट एज इक्वेशन नंबर 3। हमें करना है इक्वल, अभी LS1 B का सबसेट। तो इसका मीनिंग नेक्स्ट क्लेम हमारा क्या करने वाले होंगे कि हमने B को LS1 का सबसेट करना है। तो जहां तक अगेन न्यू क्लेमिंग सिर्फ अंडरस्टैंडिंग से चल रही है यहां तक। ओके, नाउ इस क्लेम को कैसे कर सकते हैं, फिर से देखते हैं। जब भी आपने किसी सेट को दूसरे सेट का सबसेट करना होता तो आप उसमें से कोई भी आर्बिट्रेरी एक वेक्टर उठा ले, कोई भी एक मेंबर उठा ले। अब आप B में से एक मेंबर उठाएं और ट्राई टू प्रूव दैट कि वो मेंबर LS1 को भी बिलोंग कर रहा है। हमने तो कोई एक उठाया था, फिर से कोई और उठा ले तो, और फिर यदि और उठाएंगे और वो भी LS1 को बिलोंग कर गया, इन दैट वे हम कह सकते हैं कि B के सारे मेंबर S1 को बिलोंग करते हैं। इसका मीनिंग B उसका सबसेट होगा। तो ये हमारी स्ट्रेटेजी होगी। तो क्या स्ट्रेटेजी है कि B का कोई मेंबर उठाना है तो वही हम उठाते हैं। तो लेट कर लिया B बिलोंग्स टू कैपिटल B एनी वेक्टर है। अभी ये वेक्टर तो उठा ले, लेकिन LS1 को कैसे बिलोंग करेगा उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो कैसे करना वो तो नहीं आता, लेकिन एक चीज पता है हमें ऑलरेडी कि B यदि B का मेंबर है और LS इज इक्वल टू B है, ये तो हमें पता है कि S क्या है, जनरेटर है। यदि S जनरेटर है और B का मेंबर है तो इसका मीनिंग क्या होगा, S के जो मेंबर्स है वो इस B को भी जनरेट करेंगे। इसका मीनिंग S के जो वेक्टर्स है B1 B2 Bn, उनकी लीनियर कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं हमें G भी देगी। वो डिपेंड करेगा आप कौन से स्केलर ले रहे हैं, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या होगा, हमारे पास जहां से B any member है और S is a generator, so B can be written as a linear combination of member of its generator. So B is equal to A1 B1, A2 B2, AI minus 1, BI minus 1, AI BI, AI plus 1, BI plus 1 and so on AN BN। तो जहां पर ध्यान देना है, जहां पर I minus 1 I और I plus 1 ये I आएगा बिकॉज हम S के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे आपने लिखा और आपके माइंड में एक और ट्रिक आनी चाहिए, अरे भाई हमने S1 के ऊपर काम करना है, हमने B को S1 की लीनियर कॉम्बिनेशन करना है, और वो कैसे होगी, S1 की लीनियर कॉम्बिनेशन में BI नहीं आएगा। इसका मीनिंग जहीं से कुछ मुझे करना है, मुझे BI को खत्म करना। क्या आप कर सकते हो, क्या मैं कर सकता हूं, हमें BI को खत्म करना, उड़ाना है जहां से, ठीक है। तो कैसे हम इसको डिसअपियर कर सकते हो, BI को डिसअपियर करना है, क्या यस हम कर सकते हैं। जहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2, हम BI को डिसअपियर कर सकते हैं माय डियर्स। तो बस जहां से एक थोड़ी सी आस की किरण हमें दिखाई दी और आपने BI की जो वैल्यू उठानी पूरी जहां पर फिट कर देनी, उसके बाद क्या BI खत्म हो जाएगा। तो क्या बनेगा, उसके बाद आप सिंपल इनको ऐसे कॉपी कर लो जहां तक, तो ठीक है। अभी ये AI स्केलर बाहर है और BI की वैल्यू हमने पुट कर दी B1 B1 B2 B2 चलते चलते I minus 1 BI minus, उसके बाद जो आपकी सीरीज है वो फिर से एज इट स्टार्टेड। इसके पहले वाली भी सेम है, जहां पर AI और साथ में BI की वैल्यू, इसके बाद वाली भी सेम चलेगी कंटिन्यू। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब आप देखिए ध्यान से, जहां पर V1 है जहां पर B1, तो B1 को कॉमन निकाले, स्केलर्स को ऐड कर दे, तो क्या बनेगा A1 प्लस B1 इंटू AI इंटू V1 बन जाएगा। फिर से जहां पर B2 है, जहां पर B2, तो ये क्या बनेगा A2 प्लस B2 इंटू AI, और आपके पास I माइनस 1 तक हर एक एलिमेंट ऐसे ही चलेगा। तो जब आप इनको लिखेंगे तो हमारे पास B1 B2
चलिए बी आई माइनस वन, उसके बाद आपके पास आई प्लस वन वाला स्टार्ट हो जाएगा, फिर बी एन वाला। तो आप ध्यान से देखिए अब हम कहां तक पहुंच चुके हैं माय डियर। हमने वो कर दिखाया जो असंभव तो कुछ भी नहीं है। मीन हम थोड़ा सा इजी करने वाले हैं कि क्रैमिंग नहीं करनी, अपने आप हो रहा है सब कुछ बहुत धीरे धीरे प्यार से आपकी प्यारी सी स्माइल के साथ। बस एक काम नहीं करते आप, लाइक कर दिया करो थोड़ा सा। और अब हम देखिए क्या आ चुके हैं हमारे पास। सो जो हमारा टारगेट था अभी ये बी है ना, तो इसको हमने कैसे रिप्रेजेंट कर दिया, b1 b2 b i माइनस वन b i प्लस वन bn। अरे वाह जी कौन से वेक्टर है, ये सारे वेक्टर तो हमारे पास कैस में है, s1 में है। तो जहां पर हमने गेट क्या किया, सो विच इंप्लाइज b इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स ऑफ s1। b तो s1 के मेंबर्स की लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा गया। अरे बी लिखा गया, बी का मीनिंग बी क्या था, इट इज एनी वेक्टर। यदि आप कोई और उठाते वो भी लिख देते, कोई और उठाते वो भी लिखा जाता है। इसका मीनिंग हर एक वेक्टर को हम लिख पा रहे हैं। यदि आपका बी की लीनियर कॉम्बिनेशन है और लीनियर स्पैन में क्या होता है, जी भी एक बात यहां पर समझ रहे, LS1 जो आपने प्रूव करना, इस सेट, ये एक सेट होता है माय डियर्स, LS1 एक सेट होता है। इसमें क्या होता है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ S1। S1 में जितने मेंबर्स हैं उनके लीनियर कॉम्बिनेशन से जो जो आंसर बढ़ेंगे वो सारे यहां पर होंगे। इसका मीनिंग क्या होगा, और जे भी एक तरह से लीनियर कॉम्बिनेशन ही है हमारे पास, हमने लीनियर कॉम्बिनेशन किया, हमारे पास बी बन गया। तो ये बी भी किस में जाएगा, LS1 में जाएगा हमारे पास। जहां पर लीनियर स्पैन की डेफिनेशन होती है कि S1 के मेंबर की जितनी पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन आप करोगे, एवरी टाइम यू गेट अ न्यू मेंबर। मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन किया एक आंसर आ गया, लीनियर कॉम्बिनेशन किया एक आंसर आ गया, लीनियर कॉम्बिनेशन किया एक और आंसर आ गया। और जो सारे आंसर आते हैं उनकी कलेक्शन को ही हम LS1 बोल देते हैं, ठीक है। और अब हमारे पास जो लीनियर कॉम्बिनेशन है, सो B इज अ मेंबर ऑफ LS1। तो B हमारा लिया था, बी में से वेक्टर स्पेस में बिलोंग करके LS1 को। इसका मीनिंग क्या होगा, धीरे धीरे हर एक एलिमेंट को ऐसे ही प्रयास से करते चलेंगे और हमारे पास देखते देखते क्या होगा, बी पूरे का पूरा LS1 में चला जाएगा। जहां पर 3 था, जहां पर 4, दोनों को जैसे हमने देखा तो हम एक और आज की गिरफ्त एक स्माइल आ गई प्यारी सी कि आप ये तो दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गए। दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन बोथ आर इक्वल। सो हमारा फर्स्ट टारगेट कवर हो चुका है। जैस माय डियर, यदि हम एक एलिमेंट उठाते, जहां पर एलईडी था, एक एलिमेंट को खत्म कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा, जो रिमेनिंग सेट था वो फिर से जनरेटर आ चुका है। क्या वो बेसिस होगा, उसके लिए फिर से वही फंडा लगेगा। यदि ये Li हुआ हमारे पास, इफ S1 इज Li, तो देन ऑब्वियसली इट इज अ बेसिस एंड हमारा रिजल्ट हो जाएगा। लेकिन जहां पर श्योरिटी कोई नहीं है कि S1 अभी Li बना है या नहीं बना, तो उसके लिए हम आगे मूव करते हैं। थ्योरेटिकल 5 मिनट की और वीडियो है, बिकॉज हम इसमें जान डालने वाले हैं, जान डालते हैं तो टाइम तो लगता है, ठीक है। सो जहां पर पॉज करें और इसको हम नोट करें। हमारे पास यदि S1 हमारा एलईडी आ गया, लीनियर डिपेंडेंट आ गया, फिर हम क्या करेंगे, अरे S1 लीनियर डिपेंडेंट, इसका मीनिंग फिर से S1 में कोई ना कोई ऐसा वेक्टर जरूर होगा हमारे पास, कम से कम एक ऐसा वेक्टर जो कि लीनियर कॉम्बिनेशन होगा ऑफ द प्रीसीडिंग वेक्टर। तो फिर हम उसी वेक्टर को फिर लीनियर कॉम्बिनेशन लिख लेंगे, फिर हम उसी तरह से रिपीट करेंगे एज हमने पहले किया था। अब S1 में आपके पास कितने S में वेक्टर थे n, S1 में कितने थे, एक कम था, मीनिंग n-1। अभी फिर हम जब न्यू फाइंड करेंगे S2, तो उसमें n-2, तो आपके पास नंबर ऑफ वेक्टर कम होते चले जा रहे हैं, ठीक है। तो इफ S1 इज LD है, तो देन प्रोसीडिंग एज अबव वी गेट अ न्यू सेट S2 जिसमें n-2 वेक्टर्स हमारे पास होंगे, और सेम लाइन के ऊपर हम उसको भी शो करेंगे कि L ऑफ S2 भी B है। तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आप उसको कर सकते, लेकिन इतना बार बार हम नहीं करते। तो हमारे पास क्वेश्चन फिर वही होगा जैसे हमने जे शो किया। यदि हमारे पास S2Li हो गया तो हम रुक जाएंगे कि इट इज अ बेसिस। यदि वो फिर LD होगा तो फिर हम क्या करेंगे, S3 के ऊपर मूव करेंगे और फिर चेक करेंगे, ऐसे चलते चलेंगे। कब तक चलना है, जब तक हमारे पास कोई ना कोई लीनियर इंडिपेंडेंट सेट नहीं आ जाता। अब क्वेश्चन ये है कि आपकी हमारे पास लीनियर इंडिपेंडेंट आएगा या नहीं आएगा। एक बार फिर से सुनिए, हमने तब तक नहीं रुकना जब तक हमारा टारगेट है कि Li हमने फाइंड करना, जब तक हम बेसिस फाइंड करने वाले हैं, ठीक है। और साथ में क्वेश्चन ये है कि क्या हमारे पास Li सेट आएगा या नहीं आएगा, उसका आंसर कैसे होगा हमारे पास, जहां तक आप सेम लिख सकते हो। अब जो वो क्वेश्चन है कि आएगा या नहीं आएगा, उसको भी हम देखते हैं। तो एट द मोस्ट बाय रिपीटिंग, हम कम ज्यादा से ज्यादा जो भी हम कर सकते हैं, एट द मोस्ट मीन मैक्सिमम कितने स्टेप को रिपीट करेंगे। एक पॉइंट के ऊपर आपके पास क्या होगा, चलते चलते वी आर लेफ्ट विद अ सबसेट
हैविंग अ सिंगल नॉन जीरो वेक्टर, मैंने बोला था कि हमारे पास नॉन जीरो वेक्टर है, उस बात का अब फायदा होने वाला है कि नॉन जीरो वेक्टर थे हमारे पास, वो हमने स्टार्टिंग में श्योर की थी, ठीक है। तो हैविंग अ सिंगल नॉन जीरो वेक्टर, एक पॉइंट के ऊपर जाकर हमारे पास ऐसा सेट आएगा जिसमें हमारे पास क्या होगा, सिर्फ वन वेक्टर होगा और वो भी नॉन जीरो। अरे वन नॉन जीरो वेक्टर और वन नॉन जीरो वेक्टर तो हमारे पास ऑलवेज लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है, बिकॉज यदि आपके पास वेक्टर लीनियरली नॉन जीरो है और आप उसके लीनियर कॉम्बिनेशन को जीरो करना चाहते हैं तो आपको ऑब्वियसली स्केलर जीरो ही लेना पड़ेगा, बिकॉज कि स्केलर जीरो को नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर जीरो आएगा। तो नॉन जीरो वेक्टर दैट इज सिंगल नॉन जीरो वेक्टर इज ऑलवेज अ लीनियरली इंडिपेंडेंट, ये आपने पढ़ रखा होगा। तो वहीं से हमारे पास एक खुशी है कि जस्ट एंड एट द मोस्ट जाके कम कभी ना कभी जाके हम वहां तक पहुंचेंगे, यदि रास्ते में कोई नहीं बना तो लास्ट में जाके जीरो को हमारे पास बनेगा। तो लिखा है बट वी नो दैट A singleton set having non-zero vector is linearly independent, तो वो साथ में लीनियर स्पैन तो है, हमने वो शो कर देना है सेम लाइन के ऊपर, उसके ऊपर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और साथ में वो सिंगल होने के कारण हमें चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो Li ही हमारे पास होगा। तो हम कह सकते हो वो वाला सेट जो हम लास्ट में जाके obtain करेंगे दैट इज अवर बेसिस। इसका मीनिंग क्या हुआ कि hence there exist a basis for each finite dimensional vector space, और हमारी थ्योरम जो है वो हंसते हंसते हो गई है, ठीक है। और अब आप थोड़ा सा जहां पर रुके पॉज करें और सारी वीडियो को देखें। ये वीडियो काफी आसान है, लेकिन यदि आप चाहते हो कि आप अपने बुक में से इसको लिखेंगे और जा करेंगे, वो है एक आपके पास मेथड। अदरवाइज आप थोड़ा सा जिस 20 मिनट के आसपास की वीडियो में हेडफोन यूज करिए और आंखें अपनी बंद करें, इसको जस्ट लिसन करिए, आपके माइंड में ये घर कर जाएगी 20 मिनट पर। ट्राई टू वॉच इट ऑनलाइन, ठीक है। यदि कभी ऐड आई, ऐड के ऊपर आजकल हमने थोड़ी डिमांड की कि पंजाबी सॉन्ग वहां पर चला देते हैं वो ऐड के ऊपर, तो आप वो भी इंजॉय कर सकते हैं बिटवीन, यदि आपके पास फ्री टाइम होगा, ठीक है। वो सारी साइड की बातें हैं। और आप स्माइल करें, यदि आप हेल्प करना चाहते हो तो पेटीएम पर आप हेल्प कर सकते हैं और आप अपनी स्माइल जो है उसको बांट सकते हैं, खुशियों को बांटते हैं। नीचे एक लाइक, ठीक है, एक लाइक तो यहाँ पर आप कर सकते हो, इतना तो आपको जस्ट थंब है उसको अपने फोन की स्क्रीन पर लगाना है, और एक आप सब्सक्राइब कर सकते हो और साथ में यदि शेयर करना चाहते हो वो भी अच्छा होगा। और खुश रहें, आगे बने रहें चैनल के साथ, ठीक है।